दास अनेकों बार पढ़ता है कि वहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन दास का मानना है कि आध्यात्मिकता के रास्ते में भिन्न भिन्न धर्म तो होते ही नहीं हैं, बल्कि यहाँ तो केवल एक ही धर्म होता है और वो होता है मानवता का धर्म या मानव धर्म। हर एक इंसान के साथ प्यार करना ही वास्तविक धर्म होता है। दातार ने हमें जो ये सोजी बख्शी है, ये समझ दी है, उसे हमने इस ढंग से इस्तेमाल करना है कि फिर हमने अपने इस तंग दायरे से बाहर निकलकर विशालता को अपनाना है। हमने इस जाति पाति को महत्ता नहीं देनी है, क्योंकि हमारी जाति तो केवल इंसान है, केवल मानव है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो हम जानते हैं कि उसके शरीर पर कोई भी ऐसा निशान नहीं होता है जो ये पहचान बता सके कि ये फला धर्म का है या ये फला जाति से ताल्लुक़ रखता है। हाँ, लेकिन पशु पक्षियों की तो जाति हो सकती है, क्योंकि उनकी पहचान तो हमारी आंखें कर सकती हैं कि ये गाय है, ये बकरी है, ये ऊँट है या ये हाथी है। लेकिन इंसान की पहचान तो केवल इंसान ही होती है और इसी के कारण इंसान को महान माना जाता है। तो इसलिए हमें ये इंसानों वाला जन्म प्राप्त करके कर्म भी इंसानों वाले ही करने चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि कभी भी किसी जानवर को जानवर बनने के लिए नहीं कहा जाता, कभी किसी घोड़े को नहीं कहा जाता कि तू घोड़ा बन जा, लेकिन केवल इंसान को ही ये कहने की ज़रूरत पड़ती है कि तू इंसान बन जा। और ऐसा भी नहीं है कि ये ज़रूरत इसी सदी में पड़ी है, बल्कि आज से हजारों वर्षों पहले हमारे लिखे हुए धर्म ग्रंथों में भी महापुरुषों ने इंसानों को अपने वचनों द्वारा सच्चा इंसान बनने के लिए ही कहा है। धर्म के लिए किसी समय या किसी स्थान की कोई विशेषता नहीं होती है। जब भी इंसान अपने सच्चे धर्म के साथ जुड़ जाता है तो वही समय सुहाना बन जाता है, वो स्थान भी महान बन जाता है। हम कहते हैं कि पहले के युग बहुत अच्छे थे और आज तो घोर कलयुग है। तो अगर वो युग इतने ही अच्छे थे तो फिर उन युगों में हमें केवल राम जी, केवल श्री कृष्ण जी या भक्त प्रहलाद आदि जैसे महान संतों के नाम ही सुनने को मिलने चाहिए थे। लेकिन उन युगों में भी हमें उनके साथ रावण, कंस और ऐसे ही और भी संतों को तंग करने वालों के नाम सुनने को मिलते हैं। तो कहने का भाव यही है कि अगर समय में कोई शक्ति या विशेषता होती तो उस समय चारों ओर संत ही संत और महापुरुष ही महापुरुष होते, लेकिन उस समय में भी संतों की श्रेणी में केवल वही लोग आए हैं जिन्होंने अपने अहम को त्याग कर सच्चे धर्म की पहचान की है। क्योंकि जो इस सच्चे धर्म को अपना लेता है तो फिर वही वास्तव में महानता को प्राप्त करता है। हम देखते हैं कि बांस का एक टुकड़ा होता है तो एक इंसान उस टुकड़े को छीलकर नुकीला बना लेता है और फिर उस नुकीले तीर से वो दूसरे इंसान पर वार करता है और उसे जख्मी कर देता है। तो इसी तरह से उसी बांस के टुकड़े को एक और इंसान भी छीलता है, लेकिन उसकी भावना दूसरे को दुख या कष्ट देने की नहीं होती, बल्कि वो तो उसे छीलकर एक बांसुरी का रूप दे देता है। और जब वो बांसुरी बजती है तो सभी के कानों को अच्छी लगती है। तो कहने का भाव यही है कि किसी भी वस्तु या स्थान में कोई अच्छाई या बुराई नहीं होती है, बल्कि उसे इस्तेमाल करने की हमारी भावना या हमारा व्यवहार ही उसकी अच्छाई या बुराई का कारण बन जाता है। जैसे
एक चाकू भी होता है, उससे हम रसोई में सब्जियां काटते हैं। और एक डॉक्टर या एक सर्जन भी वैसे ही चाकू का सहारा लेकर शरीर में चीर फाड़ करके कई रोगों को मिटा देता है। लेकिन उस चाकू या छुरी में तब बुराई आ जाती है जब उससे हम दूसरों का गला काटने लग जाते हैं। आज ज़रूरत इसी बात की है कि इंसान अपने वास्तविक धर्म की पहचान करे, अकाल पुरख के साथ नाता जोड़े, क्योंकि अगर इस प्रभु से इसका नाता जुड़ जाएगा तो इसके सारे भ्रम वहम स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। आज के इंसान किसी संप्रदाय या समूह को ही धर्म मानते हैं, जबकि सच तो ये है कि ये मानवता को बांटते हैं, तोड़ते हैं, जोड़ते नहीं हैं। क्योंकि कभी कोई ना कोई बहाना लेकर ऊंची आवाज में कोई भी कह देता है कि हमारा धर्म खतरे में पड़ गया है। तो वो कौन सा धर्म खतरे में पड़ गया है? पहले तो ये विचार कर ले कि धर्म है क्या, क्योंकि धर्म तो वास्तव में इस आत्मा और परमात्मा का संबंध है, अपने आप को संवारने का साधन है। और ये धर्म कभी भी खतरे में नहीं रहा है, और हम किसी धर्म को बचाने वाले भी नहीं हैं, बल्कि धर्म ने ही हमें बचाया हुआ है। और अगर सही मायनों में हमने आचरण को अपना लिया है, हमने सही कर्म किया है, हमने अपना हृदय दया से भरा हुआ है और हमने दूसरे इंसानों को उठाने की कोशिश की है, तो जो हमारा ये कर्म है, हमारा अमल है, हमारा सद्व्यवहार है, तो अगर यही हमें धर्मी बनाए और यही हमें धर्म होने की पहचान भी दे तो अच्छा है। क्योंकि यही संतों महापुरुषों गुरु पीर पैगंबरों को भी हमेशा से पहचान देता आ रहा है। और आज हम जो उनके प्रति आस्था रखते हैं, जो आज हम श्रद्धा रखते हैं, वो किस लिए रखते हैं? क्योंकि उन्होंने हर एक मानव को गले लगाया था। वो चारों वर्णों को साथ लेकर चले थे और उन्होंने चारों वर्णों को एक जैसा ही उपदेश भी दिया था। जिस तरह से किसी वैद्य के पास या किसी डॉक्टर के पास कोई रोगी आता है तो डॉक्टर को केवल उसके रोग से मतलब होता है, उसको ये मतलब नहीं होता है कि ये मरीज कौन से धर्म से ताल्लुक़ रखता है या कौन सी जाति से ताल्लुक़ रखता है, इसने अंग्रेजी पढ़ी हुई है या ये उर्दू पढ़ी हुई है, या ये हिंदी जानता है या ये संस्कृत जानता है। तो उस डॉक्टर को उसकी ऐसी किसी भी चीज़ से कोई भी मतलब नहीं होता है। उसका कर्म तो केवल उसके रोगों को दूर करना है। और जो रोगी है वो भी ये दृष्टि, ये भावना लेकर नहीं आता है कि ये डॉक्टर पगड़ी पहने हुए है या टोपी पहने हुए है या ये धोती बांधे हुए है, तो ये भला मेरा इलाज कैसे कर सकता है, ये भला डॉक्टर कैसे हो सकता है, ये भला किस तरह वैद्य कहा जा सकता है। तो हम जानते हैं कि डॉक्टर या वैद्य की पहचान उसकी बाहरी स्वरूप नहीं होता है, बल्कि उसके पास जो विद्या है, जो उसके पास डॉक्टरी का ज्ञान है, वही उसकी पहचान होती है। तो इसी तरह से आज अगर हम खुद को सही मायने में भक्त कहलाना चाहते हैं तो हमें भक्ति की भावना बनानी होगी। और भक्ति में अभिमान का कोई स्थान नहीं होता है। तो अगर आज हम भक्त कहलाना चाहते हैं, आज हम सिख कहलाना चाहते हैं, आज हम हिंदू कहलाना चाहते हैं, आज हम ब्राह्मण कहलाना चाहते हैं, तो ये केवल एक बाहर की बनावट होगी, क्योंकि फिर हमने केवल लिबास को ही धर्म मान लिया है, हमने पहनावे को ही धर्म मान लिया है, हमने इमारतों को ही धर्म मान लिया है। तो ये तो एक ऐसी ही बात हो गई जैसे एक बोतल में अगर जहर भरा हुआ है और उस बोतल में पड़े पदार्थ को जो भी पिएगा तो उसे तो अवश्य ही नुकसान होगा,
क्योंकि उसके अंदर जहर भरा हुआ है। फिर चाहे भले ही हम बाहर से उस बोतल के ऊपर एक माला भी डाल दें या चंदन का लेप ही क्यों ना लगा दें, और अगर पहले से उस पर लाल रंग लगा है और कोई हमें कहना शुरू कर दे कि इस पर आप पीला रंग लगाना शुरू कर दो, तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो बोतल का इलाज कर रहे हैं। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जरूरी बात तो ये है कि उस बोतल में पदार्थ क्या है, वस्तु क्या पड़ी है, उसमें अमृत पड़ा है या उसमें जहर पड़ा हुआ है। तो इसी तरह से आज हम केवल पहरावे को ही अपने धर्म का चिन्ह मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में हमारा आचरण, हमारे अंदर दया की भावना और दूसरों के प्रति प्रेम की भावना जब तक नहीं होगी तब तक हम खुद को वास्तव में धर्मात्मा कहलाने के हकदार नहीं हैं। दास के कहने का भाव केवल यही है कि वास्तव में जब तक हमारा आचरण धर्म वाला नहीं होगा तब तक हम सही मायने में धर्मी और सही मायने में भक्त नहीं बन पाएंगे।